हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप मुझे देख रहे हैं द अशोका एकेडमी चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अवसादी और कायांतरित चट्टानें, यदि इंग्लिश में कहें तो सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इग्नियस रॉक्स यानी अग्नेय चट्टान के बारे में बताया है, तो यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखें, तभी आपको एक चट्टान की सीरियल वाइज समझ पैदा होगी और इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे आप नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अवसादी और रूपांतरित चट्टानें क्या हैं? तो सबसे पहले हम अवसादी चट्टानों को लेंगे कि अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये जो चट्टान है वे कैसे निर्मित होती है। पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकल कर लावा के रूप में निकल कर बाहर निकलते हैं और जम जाते हैं, उससे चट्टानों का निर्माण, इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता था। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया और अब मैं आपको बताने वाला हूं अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो उन्हीं अग्नेय चट्टानों से ही ये अवसादी चट्टानें बनती हैं। यानी कहा जाए तो सबसे पुराना चट्टान इग्नियस रॉक्स होता है और उसके बाद का चट्टान अवसादी चट्टान कहलाता है। तो अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं दोस्तों? तो इग्नियस रॉक्स पे ताप दाब के कारण, और भी कई कारण हैं जिसमें से मुख्यतः ताप और दाब के कारण उसमें परिवर्तन जो होते हैं और उस परिवर्तन के चलते इन चट्टानों का निर्माण होता है। दोस्तों, अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये एक अग्नियस रॉक्स हैं, तो इसमें से टूट कर यहाँ पत्थरों का जमाव यदि हो जाए, एक परत बन जाती है दोस्तों, और कुछ सालों बाद उसी परत में से यदि पेड़ पौधे जम आए और फिर इसी अग्नेय चट्टानों में से फिर धूल, हवा, ताप दाब के माध्यम से फिर टूटना इसमें से शुरू हो और फिर एक नया परत जम जाए और इस नए परत में ये जो पेड़ पौधे दब जाएं, तो होता क्या है दोस्तों, ये जीवाश्म के रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है और अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता था, क्योंकि अग्नेय चट्टान में जब बना था उस समय पृथ्वी पर पेड़ पौधों का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन ये जब बना है अवसादी चट्टानें, इस समय पृथ्वी पर पेड़ पौधों का विकास हो चुका था। तो होता क्या है दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि ताप दाब के कारण, हवा या धूल कण के, सूर्य के प्रकाश के कारण या किसी भी कारण यदि इसमें से संचरण, इसका क्षरण होता है और ये रूपांतरित होकर अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? ये पहले एक परत बनाते हैं, फिर उसमें पेड़ पौधे जम जाते हैं, कुछ साल बाद फिर दूसरे परत चढ़ने में कुछ समय लगता है। तो ऐसे करके वो परत दर परत, यानी ये परतदार होते हैं। इसमें हमें दो चीजों को ज्ञान मिला, दो चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये परतदार भी होते हैं और ये जीवाश्म सहित भी होते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था इग्नियस रॉक्स के बारे में, उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मैं अवसादी चट्टान का परिभाषा हम लोग कर सकते हैं कि अग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान का निर्माण होता है ताप दाब के कारण। अगला है दोस्तों अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। तो सबसे मुख्य विशेषताएं इसकी दो हैं। क्या है? वो है जीवाश्म, यानी इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया, और इसमें परतदार, ये परतदार होते हैं, जैसे कि मैंने ये भी आपको चित्र के माध्यम से बताया। अगला है दोस्तों कोयला, खनिज तेल कहाँ मिलते हैं? प्रश्न पूछता है अक्सर कि कोयला और खनिज तेल कहाँ मिलते हैं। तो कोयला और खनिज तेल दोस्तों अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होती हैं। दोस्तों, कोयला या खनिज तेल अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होती हैं। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। किसके उदाहरण क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था अग्नेय चट्टानों के बारे में कि जिसके लास्ट में ट होता है, यानी ग्रेफाइट, बैकोलिथ, फैकोलिथ, वो सब ट वाले लास्ट वाले अक्षर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, वो ट जो लास्ट में होता था वो अग्नेय चट्टान, उससे आप पकड़ सकते थे। और इसका दोस्तों क्या होता है, इसमें आप पत्थर, यदि लास्ट में पत्थर हो, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एक और पत्थर पाया जाता है जिसे कहते हैं हम लोग बालू का पत्थर, तो ये सब जिसमें पत्थर हो वे आप अवसादी चट्टानों के रूप में समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि इसको कैसे पता करें कि कौन सा क्या है। तो पत्थर यदि पाया जाएगा लास्ट में, तो आप समझिएगा कि वो अधिकतर पत्थर जो लास्ट में पाए जाते हैं, जिस शब्द के लास्ट में पत्थर पाए जाते हैं, वो अवसादी चट्टान ही होती है दोस्तों।
तो इस तरह आपको एक छोटा सा ट्रिक, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लोयस और नमक, ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं। तो अब लोयस क्या है दोस्तों, और ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की क्या विशेषताएं हैं, तो मैं आपको बता दूं। बालू का रंग जो होता है, बलुआ पत्थर का बालू का जो रंग होता है हल्का लाल होता है दोस्तों। तो इस तरह उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि बालू लाल होता है, यानी कि ये बलुआ पत्थर लाल होता है, और ये थोड़ा मुलायम होता है, यानी कि अग्नेय चट्टानों के अपेक्षा ये थोड़ा मुलायम भी होता है दोस्तों। और इसी से सीमेंट वगैरह बनती है, जिससे घर वगैरह का निर्माण होता है, सीमेंट इसी से बनती है दोस्तों। तो इस तरह बलुआ पत्थर लाल होता है, लाल यानी लाल किला जो हमारा बना है जिस पत्थर से, वो बलुआ पत्थर ही है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, बलुआ पत्थर से ही लाल किले का निर्माण हुआ है। अगला है चूना पत्थर क्या है। चूना पत्थर, चूना आप देखते होंगे दोस्तों, चूना सफेद होता है, व्हाइट होता है, यानी चूना पत्थर का रंग व्हाइट हो गया। ये चूना पत्थर आगे मैं आपको जब कैरेंटिक चट्टान में ले चलूंगा तो उसमें बताऊंगा कि चूना पत्थर रूपांतरित होकर किस चीज में बदल जाती है दोस्तों। इसके बाद है कि लोयस। लोयस क्या है दोस्तों, तो ये लोयस जो पत्थर होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, रेगिस्तानी क्षेत्र से हवा जब वहां बहती है तो वहां के जो बालू उड़कर जब मैदानी क्षेत्र में जाकर जमा हो जाते हैं तो उसे लोयस कहते हैं। ऐसा एक उदाहरण देखने को मिलता है तकला मकान में, जो कि तकला मकान चीन में है। वो होता क्या है दोस्तों, वहां पे मंगोलिया की जो रेगिस्तान है, मंगोलिया में जो रेगिस्तान है, वहां पे जो हवाएं चलती हैं, वहां से हवाएं उस बालुओं को लेकर जाती हैं और चीन के तकला मकान में ले जाकर रख देती हैं। वहां पे एक बालू का मैदान बन जाता है, उसे ही लोयस कहते हैं दोस्तों। और ये आप नमक से भली भांति परिचित हैं। नमक क्या है। अगला है रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके 3 नाम है दोस्तों, तो आप घबराइएगा नहीं, किसी भी नाम से आप घबराइएगा नहीं। इसके 3 नाम हैं, कहीं भी आप प्रश्न देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये इसके बारे में ही कह रहा है। तो रूपांतरित, कायांतरित और मेटामॉर्फिक, ये चट्टाने क्या हैं। तो ये चट्टाने दोस्तों मैंने आपको बताया कि अग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान बनते हैं, और जो अवसादी हो या अग्नेय हो, कुछ ताप दाब के कारण ये कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों। ये कैसे बनते हैं, ये पृथ्वी पर जब अग्नेय और अवसादी में ताप और दाब के चलते जब एक नया पत्थर का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। अब इसके कई उदाहरण, इसका ये जो चैट है, इस चैट को आप अच्छा से यदि देखेंगे और समझेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, तो इस चैट के माध्यम से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है दोस्तों। इसमें मैंने आपको सारा जो भी परीक्षा में मुख्य चीजें पूछी जाती हैं आपसे, मैंने वो आपको बताया है, दिखाया है। चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक भी दूंगा जिसके माध्यम से आप याद भी कर सकते हैं दोस्तों। पहला है, इस वाले रो में जो भी मैं बताने वाला हूँ वो अग्नेय चट्टानों के बारे में बताने वाला हूँ। ये सब अग्नेय चट्टानों के उदाहरण है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, बिटुमिनस, कोयला, ये सभी अग्नेय चट्टानों के उदाहरण है दोस्तों। तो ग्रेनाइट से क्या बनता है, तो देखिएगा, शब्द को मिलाइएगा, शब्द से आप पकड़ सकते हैं, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, शब्द से ही आप मिला सकते हैं। नाइट नीस, न से नाइट न से नीस, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कोई ट्रिक, अल्टर ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या होता है जो दोस्तों, ट्रिक आप भूल जाते हैं एग्जाम के समय में, एग्जाम हॉल में आप ट्रिक भूल जाते हैं, तो वैसा ट्रिक होना चाहिए जो आप शब्द में ही छुपा हो। तो इन सब में शब्द में ही छुपे हुए ट्रिकों को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे और उससे हम लोग अपना आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ग्रेनाइट जो है दोस्तों, नाइट से नीस को पकड़िएगा, न थोड़ा मिलता जुलता है, नाइट नीस। अगला है बेसाल्ट, साल्ट से शिस्ट पकड़िएगा, बेसाल्ट जो है शिस्ट में बदल जाता है। ये भी चट्टान ही है दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि ये जो बदल के कुछ और बन जाती है। हम लोग चट्टान चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सब चट्टान का ही रूप है दोस्तों। ये बेसाल्ट से शिस्ट बन जाता है। ये ग्रेबो से सर्पेंटाइन, ये एक थोड़ा अल्टर नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रेबो से सर्पेंटाइन। और ये बिटुमिनस कोयला, कोयला का एक प्रकार होता है बिटुमिनस कोयला। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट कोयला माना जाता है, एंथ्रासाइट। ए फॉर एंथ्रासाइट, ए 1 नंबर में आता है, तो आप एंथ्रासाइट से 1 नंबर का कोयला याद रख सकते हैं। ये बी, बिटुमिनस कोयला, ये बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बनता है दोस्तों। ग्रेफाइट आप जानते हैं, ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट हमारे पेंसिल में जो लिखते हैं, पेंसिल जिस चीज से लिखा जाता है, बना होता है, वो ग्रेफाइट ही होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदल जाता है, ग्रेबो सर्पेंटाइन में बदल जाता है, बेसाल्ट शिस्ट में बदलता है, ग्रेनाइट नीस में बदलता है। ये सब के सभी ये वाले चैट में ये अग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टानों का रूपांतरण हुआ है। ठीक है,
अब मैं बताने वाला हूँ अवसादी चट्टानों के बारे में। इस रो में जो है अवसादी चट्टान है, ये सैल, चुना पत्थर, डोलोमाइट, बालुआ पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, ये सभी अवसादी चट्टानें हैं। इससे रूपांतरित होकर रूपांतरित चट्टानें कैसे बनती है, क्या बनती है वो देखिए। सैल से स्लेट बनता है, सैल स ल, इसमें स भी है ल भी है, इसमें भी स ल दोनों है, तो सैल से स्लेट बनता है। चूना पत्थर, आप चूना को जानते हैं सफेद होता है, और सफेद चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। आप ताजमहल देख रहे हैं, संगमरमर वो सफेद ही है, सब ताजमहल से भली भांति परिचित हैं, तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। डोलोमाइट जो होता है दोस्तों, डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है। तो आप दो चीज एक साथ याद रखिए, अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। संगमरमर जो बनता है डोलोमाइट से और चूना पत्थर दोनों से बनता है। एक है बालुआ पत्थर, बालुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, ये आपको याद रखना है। बालुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला, यही है एंथ्रासाइट कोयला, रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। ये सबसे एक नंबर का कोयला होता है दोस्तों, जो कि हमारा लिग्नाइट कोयला का रूपांतरित रूप है एंथ्रासाइट कोयला। अब लास्ट में होता है क्या है दोस्तों, कायांतरित चट्टानें भी बदलकर कायांतरित चट्टानों का निर्माण खुद ब खुद करती हैं। जैसे कि उसके दो उदाहरण हैं, एक है स्लेट, स्लेट से फाइलाइट बनता है, और वही फाइलाइट फिर सिस्ट में बदल जाता है। तो ये सिस्ट आप देख रहे हैं, ये सिस्ट आप यहाँ का बेसाल्ट से भी सिस्ट बनता था, बेसाल्ट से भी सिस्ट बन जाता था, और फाइलाइट से भी सिस्ट बन जाता था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, फाइलाइट से भी सिस्ट बन जाता है और बेसाल्ट से भी सिस्ट बन जाता है। वो बेसाल्ट हमारा अग्नेय चट्टान है, और ये सिस्ट जो है हमारा रूपांतरित चट्टान है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके सामने एक चैट, और ये रहा एक क्लियर कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से आप चट्टान के प्रकार को भली भांति समझ गए। और एक लास्ट क्वेश्चन आता है, सैल चक्र क्या होता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। सैल चक्र, आप मेरा वीडियो यदि शुरू से आपने देखा तो आपने पाया होगा कि ये जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर से जब निकलते हैं तो लावा के रूप में जब जम जाते हैं दोस्तों, ये चट्टान बन जाते हैं। तो अग्नेय चट्टान बनता है पहले, अग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान बनते हैं, अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टानें बनते हैं, और वही कायांतरित चट्टानें ताप दाब के कारण जब पृथ्वी के अंदर दब जाती हैं और दब के अंदर चले जाती हैं, तो वही फिर अंदर मैग्मा बन जाता है, गर्म हो जाता है, मैग्मा बन जाता है, फिर वही लावा के रूप में बाहर निकल आता है दोस्तों। इस तरह यह प्रक्रिया कई सालों में कई बार चलती रहती है दोस्तों, इसे ही सैल चक्र कहा जाता है। तो एक ये आपके सामने मैंने क्लियर कंसेप्ट रखा। ये मेरा वीडियो आप 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। यदि आप मेरा वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है दोस्तों, ये मेरा दावा है। तो चलिए, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा ये वीडियो सब तक पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों।